ठीक है। हो गया रिकॉर्डिंग। ठीक है, हाँ लिखा तो है अब। दिखा रहा रिकॉर्डिंग। ठीक है, तो शुरू करते हैं। हमने रेडियंस के बारे में बात कर ली है, रेडियंस वाला काम खत्म हो गया, इसको साफ कर लेते हैं। अब हम बात करेंगे वापस से ब्लू कलर। अब हम बात करेंगे, ये हट सकता है क्या यहाँ से? नहीं, राइट वीडियो पैनल, हाइट प्रोटेक्ट, अब बेटर। ठीक है, इसको मिटा दूंगा, मैं साफ कर दूंगा। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते क्या? तो अभी बात हुई थी कि ट्रायंगल्स के बारे में बात नहीं करेंगे, ऐसा नहीं है पूरा ट्रायंगल्स के बारे में बात नहीं करेंगे, ट्रायंगल्स और सर्कल्स आपस में बात करते रहेंगे, बट हम एक नया तरीका बोलेंगे डिफाइन करने का, साइन और कॉस। पहले साइन और कॉस से शुरू करते हैं। ठीक है, तो इस सब चीजों के लिए हमें चाहिए होता है एक यूनिट सर्कल। क्या होता है यूनिट सर्कल? जिसकी रेडियस 1 होता है। जिसका रेडियस 1 होता है। रेडियस में ए आता है, यू आता है, यू आता है। यू इसका यू रेडियस होता है 1, 1 यूनिट, यानी कि यूनिट सर्कल। और इसको हम रख देंगे एक्स और वाई एक्सिस के ऊपर, कोऑर्डिनेट एक्सिस के ऊपर रख देंगे। तो ये हमारा एक्स एक्सिस और ये हमारा वाई एक्सिस। ठीक है, ठीक है। साफ कर देता हूँ मैं। अच्छा, तो हमारी नई डेफिनेशन कहती है, बहुत ही सिंपल है समझना। हमारी नई डेफिनेशन कहती है कि इस सर्कल पे जो तुम्हारे पॉइंट्स हैं, कितने पॉइंट्स हैं सर्कल पे? बहुत सारे। बहुत सारे। कितने? बहुत सारे। इनफाइनाइट पॉइंट्स हैं। ठीक है, इनफाइनाइट। उनके उन पॉइंट्स को उठाओ, ठीक है, और ऐसे ज्वाइन कर लो, तो ये तुम्हारा एंगल आ जाएगा। ठीक है, अब एंगल तुम्हारा 0 हो सकता है, तुम्हारा पॉजिटिव हो सकता है, तुम्हारा नीचे से देखोगे तो नेगेटिव भी हो जाएगा, तुम्हारा 90 से बड़ा भी हो सकता है। तो पहली चीज तो हमने सेट कर ली कि सारे एंगल्स अलाउड है। एक एंगल यहाँ पर भी हो सकता है, एक एंगल यहाँ पर भी हो सकता है, हर पॉइंट के लिए एक एंगल होगा। ठीक है, तो हमने बोला कि चलो एंगल्स तो सारे आ सकते हैं। अब उन एंगल्स का हमने इनपुट सेट कर लिया, इनपुट जाता है फंक्शन में और हमें एक आउटपुट मिलता है। हमने इनपुट सेट कर लिया कि भाई एनी एंगल, क्योंकि अब हम ट्रायंगल पे तो है नहीं कि एक्यूट एंगल होना चाहिए और वो 90 डिग्री होना चाहिए। हम तो कह रहे हैं सर्कल पे किसी भी पॉइंट पे देखोगे तुम्हें कोई ना कोई एंगल मिल जाएगा। ठीक है, तो एनी एंगल अलाउड, ऑल एंगल्स, ऑल एंगल्स अलाउड। ठीक है, ये इनपुट हो गया। अब बात करते हैं आउटपुट की। तो अब आउटपुट क्या है? अगर मैं आउटपुट को एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का आउटपुट सोचूं, तो वो ये कहता है, हमने जिस तरह से डिफाइन किया, ठीक है, तो ये कहता है कि भाई इसका एक एक्स कोऑर्डिनेट होगा और एक इसका वाई कोऑर्डिनेट होगा। हाँ। ठीक है, मैं अलग अलग कलर से लिखता हूँ ताकि ये दिमाग में याद हो जाए। एक्स को इस तरह से लेते हैं, तो हमारा एक एक्स कोऑर्डिनेट होगा और हमारा एक वाई कोऑर्डिनेट होगा। ठीक है, तो ये कहता है एक्स कोऑर्डिनेट को मान लो, और यहाँ पर हमारी डेफिनेशन है, एक गंदा सा फॉर्मूला है, एक्स कोऑर्डिनेट इज इक्वल टू, फॉर्मूला लिखूं? काफी गंदा सा है। हाँ हाँ लिख दो। एक्स इक्वल्स टू कॉस थीटा। खत्म। ठीक है। ये मेरा फॉर्मूला है। वाई इक्वल्स टू साइन थीटा, ये हमारी नई डेफिनेशन है। हो गया ठीक है। चैप्टर खत्म। ये इतना ही है। क्या है नया कॉस थीटा? अब ट्रायंगल वैंगल छोड़ो, कॉस थीटा क्या है? व्हाट इज कॉस थीटा? cos थीटा इज मतलब ये जो साइड की लाइन क्या कहते हैं इसे? एक्स कोऑर्डिनेट, एक्स कोऑर्डिनेट। हाँ एक्स को। और साइन थीटा यार क्या है? मार्क कर सकते हैं क्या? हम मार्क कर ले। साइन थीटा वाई 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 बस यही। कहाँ पर किसका एक्स कोऑर्डिनेट, किसका वाई कोऑर्डिनेट? एंगल का, जो एंगल मतलब एंगल का या जो पॉइंट? हमारा। पॉइंट, हाँ। हाँ पॉइंट जो हमारा बन रहा है उसका। और पॉइंट कहाँ पर रखना है? सर्कल पर। तो और सर्कल कितना बड़ा है? 1 रेडियस, हाँ, ये मतलब सारी चीजें यूनिट सर्कल इंपॉर्टेंट है है। तो। ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। ऑल ऑफ दीज आर पार्ट ऑफ द डेफिनेशन। इस डेफिनेशन को यूज करके कुछ वैल्यूज निकालते हैं। ठीक है, ठीक है। ठीक है। हमारे पास कहीं टेबल है क्या? ये रही टेबल। इस टेबल को रख लेते ये हैं साइड में। ये बचपन में देखी होगी टेबल, 10th में देखी होगी जब ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे थे। ठीक है, रटी तो हुई थी। रटी हुई थी। अब एक काम करता हूँ मैं, मैं एक निकालता हूँ
0 डिग्री। ठीक है, एक काम कर, तू निकाल, मैं क्या निकालूंगा। ये हो गया मेरा 0 डिग्री। 0 डिग्री का निकालना है। साइन 0 डिग्री कितना होता है, और कॉस, पहले कॉस लिखता हूँ मैं। कॉस 0 डिग्री कितना होता है और साइन 0 डिग्री कितना होता है, ये बता इस डेफिनेशन से। अच्छा, साइन 0 डिग्री तो 0 ही हो जाएगा। हाँ, साइन निकालेंगे 0 डिग्री 0 हो जाएगा, और ये जो कॉस 0 डिग्री है वो 1 हो जाएगा। कैसे निकाला। ऐसे निकाला, ये जो हमारा जो 0 डिग्री का जो एंगल है यहाँ पर होगा, तो फिर मेरा जो y एक्स, जो मेरा कॉस है वो तो 1 हो जाएगा, क्योंकि रेडियस तो मतलब 1 हो जाए, मतलब वो सबसे नीचे होगा, तो फिर मेरा जो x है वो तो 1 ही हो जाएगा, और x मेरा कॉस कॉस 0 डिग्री है, तो फिर वो भी 1 हो जाएगा। और जो मेरा साइन साइन 0 डिग्री है, जो हमारा y है वो 0 पे है, तो फिर मतलब y मेरा 0 हो जाएगा, मतलब साइन 0 मेरा 0 हो जाएगा। अब इसे एक लाइन में समझाइए। ठीक है, कॉस 0 1 क्यों है। कॉस 0 1 इसलिए है क्योंकि जो मेरा x है वो 1 है। बस सिंपल, एक्स कोऑर्डिनेट 1, जो चीज सिंपल है उसको सिंपल रखो ना। कॉस 0 तुम्हारा 1 है, तूने समझाया बिल्कुल ठीक है, बट इतना बोलना ही नहीं है, छोटी सी चीज है। कॉस एक्स कोऑर्डिनेट है, साइन वाई कोऑर्डिनेट है। ठीक है, ठीक है, अब एक काम करते हैं, पहले कोऑर्डिनेट लिख लेते हैं। अब मुझे बता, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, इन तीनों पॉइंट के कोऑर्डिनेट बता। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट, ठीक है, मतलब ओके। ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हमने सबसे पहले पढ़ी थी 8th में, फिर 9th में, और फिर 10th में, अब हम 11th में आ गए। अच्छा, तो फिर ये मेरा 0,0 है। ठीक है, बता इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे। तो इसके कोऑर्डिनेट्स x मेरा जो है वो मेरा, एक सेकेंड, x मेरा 0 हो जाएगा, हाँ x मेरा 0 हो जाएगा, और y मेरा 1 हो जाएगा। कैसे निकाला। हाँ, दूसरे में ये जो आपने ये वाला नहीं बना नहीं, रखा है, कैसे निकाला 0 1। 0 1 इसलिए निकाला ना क्योंकि मेरा जो x है वो 0 है, इसलिए मेरा cos थीटा भी 0 हो जाएगा। कॉस वो थीटा हो साइन गया, थीटा बाद में देखेंगे, पहले सिर्फ कोऑर्डिनेट्स बताओ। ठीक है, मेरा x 0 है वाई और 1 मेरा y 1 है, ठीक है। इसलिए कॉमा 1। ठीक है, इधर हाँ, तो इसमें हो जाएगा -1 और 0, और सबसे नीचे ये वाला पॉइंट और इसमें हो जाएगा 0 और -1। 0 और -1। तो एक्स कोऑर्डिनेट कॉस होता है, वाई कोऑर्डिनेट साइन होता है, तो यहाँ से मैं बोल सकता हूँ कॉस ऑफ 90 डिग्री मेरा 0 होगा, और यहाँ बोल सकता हूँ साइन ऑफ 90 मेरा 1 होगा। 1 होगा। चेक करें, हम्म 90 क्या था, पाई बाय 2, हम्म पाई बाय 2 था 90। इसका साइन है 1 और कॉस है 0, साइन है 1 कॉस है 0। याद करने की जरूरत ही नहीं है, तो फॉर्मूला है साथ में लिखा हुआ है पॉइंट। ऐसे यहाँ से आया ये उस ट्राइंगल से नहीं ये आया, राइट यहाँ एंगल से, ट्राइंगल से। ठीक है, अब जो हमने पाई बाय पढ़ा था उसके बारे में बात कर लेते हैं। अब मैं पूछता हूँ कॉस ऑफ पाई कितना है, ये बता दे, और साइन ऑफ 3 पाई बाय 2 बता दे। अच्छा ठीक है, तो मेरा cos ऑफ पाई होगा cos ऑफ पाई -1, और साइन ऑफ पाई 0, नहीं, साइन ऑफ पाई 0 और साइन ऑफ 3/2 3/2 3 बाय 2 नहीं, 3 पाई बाय 2। हाँ, 3 पाई बाय 2, 3 पाई बाय 2 में 270 होता है, और हाँ, तो फिर साइन वो -1 हो जाएगा, माइनस साइन 1 हो जाएगा। 3 ये पाई डिवाइड बाय, ये हमारा एंगल 90 डिग्री था, विच इज पाई बाय 2, और ये एंगल पूरा हमारा 180 डिग्री था, विच इज पाई, और इसको और ऐड कर दोगे, 90 प्लस 180 इज 270, विच इज 5 प्लस पाई बाय 2 यानी कि 3 पाई बाय 2।
ठीक है, अब एक ट्रिक क्वेश्चन, cos of 360 डिग्री कितना होगा? cos of 360 1, कैसे है? क्योंकि वो मतलब cos of 360 cos of 0 का ही तो हुआ, मतलब क्यों? क्योंकि वो आ रहा है ना, मतलब वो कहाँ से आ रहा है? वो घूम कर आ रहा है ना, तो फिर वो वहीं पे ही तो आएगा ना, चल उसी और पॉइंट घुमाते पे हैं, आ रहा है ना वो। और घुमाते हैं। साइन ऑफ 450 डिग्री कितना होगा? तो आप चैलेंज करो, ठीक है। बता। 360 wait 450 अबे कितना साइन होगा? ये हो जाएगा 1। ऐसे किया? अरे यार 450 को 360 से माइनस कर दो, उसके बाद जो आया मतलब वो मैं निकल जाएगा। अच्छा, मतलब इसका ये मतलब हो रहा है कि इससे फर्क नहीं पड़ता एंगल कितना बड़ा है या कितना छोटा है, ये देख लो कि वो सर्कल पे कहाँ पर है और उसके पॉइंट्स मार्क कर लो। तो यहाँ 360 के बाहर जा चुके हैं हम। अभी जो पिछली क्लास में क्वेश्चन पूछा था वो भी लास्ट क्वेश्चन पूछ लेता हूँ मैं, ये सबसे लास्ट, इसके बाद नहीं पूछूंगा। ये बता, कॉस ऑफ 2002, 2000 ही देता मैं देता हूँ 2000 से भी ज्यादा, 2010 डिग्री। 2010 में पैदा हुई थी ना तो? 2010 में पैदा हुई थी, मैं 10 साल की हूँ नहीं 2005 में पैदा, चल ठीक है। वीडियो भैया। ऑनलाइन, हाँ वीडियो ऑनलाइन जा रही है तो बताना नहीं होता एग्जैक्ट एज, बट 2010 का बता दे चल। 2010 का कॉस कितना होगा? नहीं 2010 छोड़ 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 2010 छोड़, मेरे को अभी अभी आइडिया आया, 2010 से अच्छा है, मैं तेरे को 1980 दे देता हूँ। ठीक है 19 1980 में तो 1980 का कॉस कितना हुआ? या लेट मी थिंक सीरियसली कितना है? cos of 180 मेरा -1 हो जाएगा। सही है। एक लास्ट क्वेश्चन, पक्का लास्ट। दिस इज साइन ऑफ -400, 400 से भी ज्यादा, -540, 540 सही रहेगा, चल और ज्यादा, -720 डिग्री। साइन ऑफ -720 720 माइनस, बहुत सुना सुना सा लग रहा है। तो फिर ये हो जाएगा 0। सही। एक लास्ट, साइन ऑफ आप डिसाइड कर लो। साइन ऑफ -270 डिग्री, ये पक्का लास्ट। ये भी बहुत सुना सुना सा लग रहा है। 30 360 अच्छा अच्छा -270, तो -270 हो जाएगा मेरा 1, कैसे निकाला ये बता दे। क्योंकि साइन ऑफ 270 मेरा -1 होता है, तो माइनस माइनस प्लस होता है, तो फिर वो 1 हो जाएगा। क्या 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 क्या? साइन ऑफ 270 कैसे साइन निकाला? ऑफ साइन ऑफ 270 मेरा -1 होता है ना, ठीक है,
और माइनस मतलब साइन ऑफ 270 अगर मैं -1 है तो माइनस माइनस प्लस होता है तो +1 हो गया ना, ऐसे तो नहीं क्योंकि बताया मैंने कभी। -270 है ना, एंगल जहाँ पर है वहीं से बात करेंगे ना। हमें -270 एंगल कहाँ पर है, सब कुछ छोड़ो, सर्कल पे मार्क करो -270 कहाँ पर है। सर्कल पे -270 वो तो दूसरी क्लॉकवाइज, अच्छा वो दूसरी अच्छा, क्लॉकवाइज चल जाएगा तो फिर वो 1 हो जाएगा। ये है तो -270, दिस इज हाँ -270। अब इस पे तुम आ गए, अब इसका देख लो क्या देखना है, साइन, साइन है y कोऑर्डिनेट, आंसर इज 1। जो तूने लॉजिक लगाया वो हमेशा सही नहीं होगा, बट जो ये वाला लॉजिक है वो हमेशा सही होगा। अभी तेरे तुक्के से आंसर सही आ गया, समझ रहे वो हुआ, इसलिए मैंने पूछ लिया, मैंने कहा ये कहाँ से आया। तो नेगेटिव एंगल्स का ध्यान रखना है। एक नेगेटिव एंगल का क्वेश्चन और करते हैं विदाउट द सर्कल। माइनस ठीक है। -270 हो गया, -810 डिग्रीज का कॉस निकाल दे। ये लास्ट दोनों निकाल दे, इसका साइन भी निकाल दे, कॉस भी निकाल दे, बिना सर्कल दिए। ठीक है 8 1 10 36 72 720 give me a minute. -1 और 0, हाँ कैसे किया, -1 और 0। कैसे किया? क्योंकि मैंने पहले सिंपली 8 1 पहले मैंने सिंपल एंगल जैसे निकालते हैं एंगल वैसे निकाल लिया, वो 90 था तो फिर मैंने सोचा कि वो -90 है तो फिर कैसे अगर निकाला मैं 90, उस 90 कैसे निकाला? 90 ऐसे निकाला कि मतलब 360 था तो फिर 362 जा 720 और 720 को मैं 8 1 10 को मैंने 720 से माइनस कर दिया तो फिर 720 से माइनस करके वो 90 डिग्री आ गया। अब मैंने सोचा कि 90 डिग्री और अगर मैं -90 डिग्री करके देखूँ तो मैं दूसरी क्लॉक चलाऊंगी और फिर अगर मैं दूसरी क्लॉक चलाऊंगी तो फिर वो 270 बन रहा है, अगर मुझे 270 का निकाल रहे हैं तो मेरा साइन 0 हो जाएगा और मेरा कॉस -1 हो जाएगा। आंसर सही है तेरा, -1 और 0 पक्का? हाँ कॉस और साइन एक बार चेक कर ले। ओके ओके नहीं नहीं साइन -1 होगा और कॉस 0 होगा। ठीक है, आई डिडंट चेक। ठीक है, अब एक बार मैं सॉल्व कर लेता हूँ, ठीक है? मेरा तरीका भी देख ले, ठीक है मेरे को तेरी बात समझ आ गई, मैं थोड़ा सिस्टमेटिक तरीके से करने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है? और मैं शायद जो मैं बोल रहा हूँ शायद उससे तेरा तेरा आंसर का भी गलत ना है, ठीक है? तो मैं क्या अच्छा करता हूँ, सबसे पहले मैं जो तूने किया वही करता हूँ, मैं 360 के मल्टीपल देखता हूँ, मैं इसका नियरेस्ट 360 का मल्टीपल देखता हूँ, ठीक है? इसका नियरेस्ट ठीक है 360 का मल्टीपल तूने भी वही देखा था, 720 है, हम्म और क्योंकि नेगेटिव है तो मैं -720 लिख लेता हूँ, ठीक है? ठीक और है फिर बचा क्या, मैं इसको इसकी वैल्यू, हाँ हाँ चाय पीऊंगा। और फिर बचा क्या, -720 है, अगर मुझे 810 चाहिए, मैथ्स का क्वेश्चन है, -810 इक्वल्स टू -720 प्लस माइनस व्हाट, तो ये इक्वेशन कंप्लीट 9 करनी है। -90 ना, हम्म -90 दोनों माइनस है, ये इक्वेशन बैलेंस होनी चाहिए, हम्म हम्म तो यहाँ पर मैं -90 लिख लेता हूँ। ये माइनस इंपॉर्टेंट है, अगर ये गलती से मिस हो गया तो आंसर गलत हो जाएगा। अब ये मैंने कुछ भी चेंज नहीं किया, मैंने 810 को 720 और 90 के उसमें फॉर्म में लिख दिया, ठीक है? हम्म अब ये माइनस अभी हटा दो, अलग से हटा दो, 720 ऐड करो सब्ट्रैक्ट करो सर्कल पे, तो जहां पर भी हो तुम वहीं वापस आ जाओगे, तो इसकी जरूरत नहीं है मुझे। हम्म सो दिस इज एक्चुअली कॉस ऑफ -90। हम्म सेम यहाँ पर, दिस इज एक्चुअली साइन ऑफ -90। हम्म -90 मुझे पता है, -90 मतलब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ये वाला एंगल हो गया, और ये पॉइंट है बोल सकता हूँ 0,-1 है, ठीक है तो 0 हो गया इसका कॉस और -1 हो गया इसका साइन। ठीक है
ये मैंने देखा है बहुत बच्चे, इनफैक्ट मैं खुद इस स्टेप पे गड़बड़ कर जाता हूँ, मेरा आंसर गलत हो जाता है। ये कभी कभी प्लस 90 लिख दोगे तो आंसर गलत हो जाएगा। ठीक है, एक और दूं? अब जितने ये वाला देना कर, उतने दे दो, अब ये वाला लेंगे कर, डाउन। -990 साइन और कॉस। अच्छा, -990 साइन कॉस, तो तो मेरा साइन हो जाएगा 1 और मेरा कॉस हो जाएगा 0। कैसे किया? मैंने पहले 360 के मल्टीपल निकाले। 360 का सबसे क्लोजर मल्टीपल था 720, उसके हिसाब से सबसे क्लोजर मल्टीपल था 720, और 720 निकालने के बाद मैंने वो जो पॉइंट था वो निकाल लिया, जो था मेरा 270। और हाँ, फिर 270 से मैंने फिर मेरा -270 आ गया था, तो -270 इक्वल्स टू 90 डिग्री पॉजिटिव, तो फिर वो हो जाएगा sin 1 और cos 3। सही है। तूने -780 से शुरू किया, मैं 1080 से शुरू कर सकता था। 360 मल्टीप्लाइड बाय 3 होता है 1080। ठीक है, थर्ड मल्टीपल 720 की जगह 1080 ले लिया, तो मैं इससे लिख सकता हूँ -990, आंसर वही है, -990 इक्वल्स टू -1080 प्लस 90। देख इक्वेशन बैलेंस हो रही है। 990 है, 1080 प्लस 90, 1080 में से 90 माइनस करोगे 990 आ जाएगा। 80 गए और फिर 10 और गए, फिर इसको गायब कर दिया, आंसर 90 आ गया। जैसे ही पता लगा आंसर 90 है, यूनिट सर्कल को देखा 90 ये रहा, और इसका कोऑर्डिनेट्स है 0,1, ये मेरा कॉस, ये मेरा साइन, 0 और 1। चलो एक और, तो स्पीड चाहिए सबसे ना। हार्डेस्ट हार्डेस्ट तो क्या ही है इसमें, ले ले हार्डेस्ट मेरी तरह से ले ले। कुछ करोड़ों में मत दे देना बस। नहीं करोड़ में नहीं दूंगा, छोटा सा ही रखूंगा, ज़्यादा बड़ा नहीं। कितना दे दिया मैंने, -180 हो गया, 270 हो गया, 360 हो गया, 400 में कुछ कर लेते हैं। -450 दे दिया, -450, -450 540 ले ले, 540 ले ले, -540। ठीक है, 540 -1 and 0। कैसे निकाला, क्या इसका नहीं -1 and 0, no 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 no, not -1 and 0, 1 and 0, बता कैसे निकाला। 1 और 0 का मतलब है ये कॉस और साइन है या साइन और कॉस है? ये है cos और sin। ठीक है, कैसे निकाला? तो पहले मैंने सबसे पहला मैंने मतलब कोई क्लोजेस्ट मल्टीपल देख लिया, वो 360 था, तो फिर उससे 180 आ गया मेरा, उससे मेरा -180 आ गया, -180 से मेरा 180 आ गया, 180। सेम ही तो है, इधर से जाओ या उधर से जाओ, 180 में तो तुम यहीं गिरोगे, हाँ, तो आंसर है -10। 1,0 तो 0 डिग्री पे आता है। अब और नहीं दे रहा मैं तेरे को, आगे बात समझ में, अब तो सिली मिस्टेक्स पे उतर आई है। ठीक है, आ गया ना समझ में तेरे को क्या करना है। ठीक है, अब इसमें फिगर में देख लेते हैं, हमारे पास पाई, 3π/2, 2π, π/2, 0 ये सारे आ गए। अब कहानी उल्टी है, बाकी सारे एंगल समझ में आ गए, लेकिन ये वाले एंगल कहाँ से आए? π/6, π/4, π/3, π/6, π/4 और π/3, विच इज आर 30, 60 और 90।
अब इनको भी देख ही लेते हैं। नहीं 90 तो हो गया, पाई बाय 4 इज 45 का। इनको भी देख लेते हैं ये एंगल कहाँ से है ना? ठीक है। हाँ ठीक है। ठीक है। अब इसके लिए थोड़ी सी ज्योमेट्री खेलते हैं। आ जाओ, ये यूनिट सर्कल बनाते हैं। अभी तो हमने कॉर्नर वाले देख लिया। अब शुरुआत करते हैं, एक 60 से शुरू करता हूँ या 30 से शुरू करता हूँ। चलो, ये मेरा एंगल है 30 डिग्री, विच इज 30 डिग्री क्या है पाई वाले टर्म्स में, बीच बीच में पूछता रहूंगा मैं। हाँ 30 डिग्री होता है मेरा, संबंध यहाँ करके पे आगे 2 दे। होता है अपोजिट में। अरे वो सब नहीं, पाई बाय उसमें वैल्यू पूछ रहा हूँ 30 की। अच्छा वैल्यू, रेडियन वैल्यू में हो कितना जाएगी होगा? हाँ, मेरी, हाँ हाँ वैल्यू हो जाएगी मेरी 5/6 पाई बाय 6। हाँ, पाई बाय 6 रेडियन। ठीक है, रेडियन। रेडियन ठीक है। अब आते हैं ज्योमेट्री पे, देखते हैं 10th क्लास की ज्योमेट्री जितनी हमने पढ़ी थी वो कैसे काम आएगी यहाँ पर। ठीक है, ठीक है। करें शुरू, ज्योमेट्री ज्योमेट्री खेलें। ठीक है, तो अगर ये 30 है, हमें क्या निकालना है? हमें इसके कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। ठीक है, ठीक है। अगर इसके कोऑर्डिनेट्स आ गए तो ये वाला पार्ट cos 30 हो जाएगा और ये वाला पार्ट sin 30 हो जाएगा। ठीक है। अभी तो हमें कोऑर्डिनेट्स पता नहीं है इसके, इतना मुझे पता है कोऑर्डिनेट्स 0 और 1 के बीच में होंगे, क्योंकि हम्म क्योंकि ये मैक्सिमम वैल्यू है 1, ये लेंथ है पूरी 1 और ये लेंथ है पूरी 1। 1 से ज्यादा नहीं होगा, इधर भी 1 से ज्यादा नहीं होगा। ठीक है, ठीक है। बट एग्जैक्टली कितने होंगे वो निकालने के लिए थोड़ी सी ज्योमेट्री खेलनी पड़ेगी मेरे को। अच्छा पहले ये बता, इसका रेडियस कितना है? इसका रेडियस 1 है। इसका रेडियस 1 है क्योंकि हमने यूनिट सर्कल माना हुआ है। हाँ। ठीक है, ये 30 डिग्री है। अगर मैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करूं, ठीक है, हम्म तो अगर मुझे इसका बेस मिल जाए, एक सेकेंड चाय आ गई शायद। ठीक है, क्वेश्चन देना पड़ेगा बीच में, चाय ठंडी हो जाएगी वरना। ठीक है, आई तुझे पी वाला। खुद से करना है क्या डायरेक्ट? हाँ मैं ट्राई कर लेती हूँ तब तक। चल मैं तब तक चाय बोल बोल के करियो ताकि मैं बोर ना हूँ, मैं खाली स्क्रीन को थोड़ी देखता रहूंगा। ये क्या बात हुई? मेरा भी तो फन होना चाहिए। चल तू पढ़ा, कर प्रूफ कैसे आएगा इसका अ, कोऑर्डिनेट्स। इसके कोऑर्डिनेट्स निकाल, cos 30 और sin 30 के। सॉरी, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकाल, ये जो पॉइंट है, ये ये वाला, इसके कोऑर्डिनेट्स ठीक निकाल। ठीक मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया। ठीक है। लेट मी सी। थोड़ा बोल बोल के करता क्यों है? तो सुनाई तो क्या देगा। बात हुई? ये मैं नहीं बोल बोल के कर रहा, क्या मैं भी मन में कर लेता हूँ पूरा हाँ सा, तो बस। मतलब नहीं 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 पर बट ठीक क्या? है। ठीक है। मैं सोच रही हूँ कि अच्छा देखो सुनो, हम्म, मैंने आपकी पहले वाली वीडियो देखी थी एक, बहुत ठीक है। पहले, चल तो तो मुझे को थोड़ा याद, थोड़ा चल याद। हाँ तेरे को पूरा याद हो जाएगा, क्या पता पूरे, मेरी तो वीडियो बहुत अच्छी थी, तेरे को तो पूरा याद हो जाएगा, तो तू ही समझा दे। ठीक है। देखो ये जो एक ट्रायंगल है, मैं एक वैसा ही ट्रायंगल मैं हम्म, स्क्रिबल कर सकती हूँ। कर ले। ठीक है। कलर, हाँ ये जो मेरा ट्रायंगल है, मैं एक वैसा ही ट्रायंगल यहाँ पे बना सकती हूँ। ठीक है, मैं मतलब वो थोड़ा कोई बात ट्रायंगल नहीं, मैं घटिया बन समझ रहा गया। हूँ, वो मैं बाद में साफ कर दूंगा। हाँ तू बना, ठीक है। हाँ तो फिर मेरा ये 1 होगा, ठीक है, ये मेरा 60 डिग्री हो गया। ये 60 कैसे हो गया? ये भी 30 होगा ना, दोनों 30 है। अभी तो दोनों 30 है तो एक ट्रायंगल 60 बन गया ना ये। ओ पूरा 60 हो गया, ठीक है। हाँ तो फिर ये मेरा 60 हो गया। ठीक है। ये कैसे 60 हो गया। आ रहे मजे आ रहे हैं। ठीक है। इसके बाद और क्या देख सकती हूँ मैं? 60 हो गया और मुंह से ये बोलो। 1 है। हाँ हाँ रुको तो, एक सेकंड रुक तो जाओ। ये यहाँ पे हो जाएगा, जो अगर ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा। ओके वेट, ये 30,
ये बहुत 1 है गर्म है चाय। मेरा, ये 1 है मेरा, ये 60 है, और ये कितना होगा? ये 4000 चलो क्विज क्वेश्चन, आप 4000 बताओ ये। 4000 776.75। तू बता दे कितना होगा। ये ऑप्शंस में नहीं है, गेस करो ऑप्शंस क्या आएंगे। तू बता दे कितना होगा। यार याद सोच तो नहीं आ रहा। सही। ये तो वही बात है ना, मैथ्स को तुम लोग याद रख लेते हो, याद थोड़ी रखना होता है। नहीं, मैं याद मान ले। नहीं रखती मुझे, हम्म, आई मीन क्लिक नहीं होगा। नहीं नहीं, डिफरेंस है। तेरे को याद नहीं आ रहा, तू सच पहले बोल रही थी, अब झूठ बोल रही है। क्लिक करने की कोशिश नहीं कर रही, तू बार बार अपनी मेमोरी फोल्डर में खोल के देख रही है। मान ले तेरे को याद था नहीं, ही नहीं कभी। मान ले तेरे को याद था ही नहीं, अब तेरे हाँ, को फ्रेश देखना है कि चलो ऑन द ठीक स्पॉट है। में सोचना है क्या क्या इन्फॉर्मेशन गिवन है मेरी, उस हिसाब से मैं क्या क्या निकाल सकता हूँ। अपनी इमेज हटा, मैं थोड़ी इमेज साफ करता हूँ, शायद उससे समझ में आ जाए। इमेज हटा, साफ कर अपना ये ओके, कूड़ा। ओके। कूड़ा नहीं है ये। मैंने कूड़े बहुत को मुश्किल से बनाया है, मेहनत की है मैंने। मैं भी मेहनत कर लेता हूँ थोड़ी सी। ठीक है, ये 30 डिग्री को हटा देते हैं, दिस इज नो लॉन्गर रिक्वायर्ड। ठीक है, दिस एंगल इज 60 डिग्री, दिस इज 1। अब बता दे, अब मेरे तू ये पूछ रही ये वाली लेंथ कितनी होगी, ये तेरा क्वेश्चन था, ये कितना होगा। अब बता दे कितना होगा। अच्छा, तो फिर ये भी तो 1 ही होगा, क्यों भाई। क्योंकि ये दोनों 1 है और ये वाला एंगल 60 डिग्री है, ठीक है, और ये दोनों एंगल्स भी इक्वली होंगे फिर ऊपर नीचे वाले। क्यों भाई। तो फिर अगर ये दोनों एंगल भी इक्वल होंगे तो ये दोनों 60 होगा और वो 1 हो जाएगा। मैं कितनी बड़ी बेवकूफ हूँ। ये 60 हो जाएगा, ये पर ये 60 हो क्यों होंगे जाएगा, 60, क्यों होंगे 60। क्योंकि हमने दो ट्रायंगल बनाया ना 30 के, हमने 30 डिग्री के दो ट्रायंगल बनाए। और अगर ये 60 है और ये भी तो ट्रायंगल 60 होता है, मतलब 30 60 90 होता है ना, तो ये भी 60 होगा, ये भी 60 होगा, यहाँ पे ये 1 हो जाएगा। और अगर ये मेरा 1 हो गया तो इसकी मुझे जरूरत नहीं है अब। कोऑर्डिनेट्स, अगर ये 1 हो गया तो अब इसकी जरूरत नहीं है। अब लेट्स कम बैक, इस ट्रायंगल का काम खत्म हो गया। ठीक है, अब आते हैं वापस 30 पे। अगर ये पूरी लेंथ 1 है तो इससे हम और कैसे ये निकाल फिर, सकते हैं ट्रायंगल। हाँ, और फिर ये 1/2 हो जाएगा। ये क्यों 1/2 जो, हो जाएगा। क्योंकि वो 1 है ना, और ये वो दोनों ट्रायंगल्स इक्वल है ना, तो फिर वो अगर पूरी लेंथ 1 होगी तो एक मतलब आधी लेंथ, मतलब ये 30 डिग्री का ट्रायंगल 1/2 हो जाएगी ना इसकी लेंथ, तो ठीक फिर है, ये 1/2 हो इसकी भी जाएगा। जरूरत नहीं है अब इसकी भी जरूरत नहीं है। अब ये 1/2 आ गया, अब क्या करें। ये हाइट अब कैसे मैं, निकालेगी। ओ सॉरी, हाइट करो, ये वाला पार्ट कैसे निकालेगी। वेट 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 वेट, हाफ आ गया ये तेरा। ये बाय द वे वाला, दिस हाफ, ये जो हाँ, हाफ लेंथ दिस आई इज है, अ 9। पहले पहले रुक जा। हाफ जो आई है तेरी, ये एक्स कोऑर्डिनेट होता है कि वाई कोऑर्डिनेट होता है। y कोऑर्डिनेट भैया। वाई कोऑर्डिनेट। कभी कभी कंफ्यूज हो जाता हूँ मैं। तो अभी इतना सा पार्ट बचा, आधा हो गया, आधा बचा है। अरे तो फिर वो हम हाइपोटे मतलब हम वो वाला कर लेंगे ना कि राइट ट्रायंगल का वो कर देंगे r², मतलब ऐसा कुछ कर देंगे तो फिर ये हो जाएगा 1 कैसा कर देंगे। एक मिनट, 1² क्या बोले माइनस जा रही है। 1, एक मिनट, एक मिनट, 4 ये √3/2 हो जाएगा। ये याद कर कर इधर तो लिखा भी हुआ है वैल्यू, मैं यहाँ से ना उठा के रख दूं। अगर बता हुआ कैसे। अभी वो हम पाइथागोरस थ्योरम, सॉरी, पाइथागोरस थ्योरम, मुझे हाँ, नाम याद नहीं आ रहा था उसका, पाइथागोरस, पाइथागोरस अंकल वाली जो थ्योरम है। हाँ। ठीक है, मान तो लेते उससे हो हैं जाएगा अच्छा लगा, साथ में लगा, कैसे लगाते हैं। अगर मान लिया एक्स है, ऐसे किया ना पाइथागोरस 1 थ्योरम में। माइनस 1/4 इक्वल्स, और उसके ऊपर एक्स हुआ था। स्क्वायर प्लस हाफ स्क्वायर इक्वल्स टू 1। यहाँ से सॉल्व कर लो। ये आ गया एक्स स्क्वायर हाँ, इक्वल्स टू 1 माइनस इधर से 1/4। एक्स स्क्वायर आ 1/4, गया 3/4। तो यहाँ से एक्स आ जाएगा, 3/4 और रूट ले √3, लोगे तो √3, और नीचे आ जाएगा 2, 3/2, √3/2। यहाँ से एक्स आ गया √3/2, मेरा ये √3/2। सही है, आ गया तेरे को डिराइव करना। तो इसका ये वाला पॉइंट क्या हो गया, सॉरी ये वाला एक्स कोऑर्डिनेट √3/2, क्या हो गया, √3/2। √3/2। अब हमें इसकी भी जरूरत नहीं है, अब हम सीधा पॉइंट पे आ जाते हैं। See, तो I derived it. डिराइव से ये 30 डिग्री है। एक्चुअली तूने एक 30 के लिए सॉल्व करते हुए तूने साथ में 60 वाला भी सॉल्व कर लिया। अगर 60 डिग्री का हाँ, ट्रायंगल देखोगे
तो ये वाली लेंथ हमारी है √3/2 और ये वाली लेंथ है हाफ, इसी को वापस उठा के रख देना है। तो cos 30 कितना हो गया, √3/2, चेक कर ले सही है क्या, 5/6 के लिए cos √3/2 है हाँ और sin सही है 1/2 है, सही है सही है। तो सही है अब सही है। फाइनली जाके 11th में जाके तुमने डिराइव कर लिया, तुम्हें रटनी नहीं पड़ रही वैल्यूज, ठीक है। अब यही चीज 60 के लिए अगर मैं करना चाहूँ, इसको हटाऊं मैं, 60 के लिए अगर करना चाहूँ तो 60 वाला थोड़ा सा ट्रायंगल ऊपर होगा, ठीक है। 60 वाला ट्रायंगल मेरा ऐसे बनेगा, दिस इज 60 डिग्री। और अब इसके पॉइंट्स कैसे निकालेंगे? मैं तो सिंपल कर दूंगी, एक हाइपोटेन्यूज, एक लाइन, स्ट्रेट लाइन ले आऊंगी, उसे क्या कहते हैं, कहाँ से? भूल गई। नीचे इधर, हाँ हाँ, तो ठीक है। फिर ये तो फिर ऊपर का एंगल 30 डिग्री हो जाएगा। 30 डिग्री का मुझे पता है। 30 डिग्री का मुझे पता है, 30 डिग्री साइड थी हाफ और ये √3/2। तो अब इसके कोऑर्डिनेट्स फ्लिप हो गए, इसका x कोऑर्डिनेट कितना हो गया? इसका x कोऑर्डिनेट हो गया मेरा 1/2 और y कोऑर्डिनेट हो गया √3/2। तो 30 भी हो गया और 60 भी हो गया। अब एक लास्ट बचता है हमारे पास, विच इज, कौन सा एंगल बचता है which is पता? 45 लेफ्ट से, हाँ 45। 45 चल इसको भी, अब ये भी मैं पूरा तेरे पे छोड़ रहा 45 हूँ। would be easy 45 would be डिग्री, easy। ये इसके पॉइंट्स निकाल दे। अच्छा ठीक है, 45, तो फिर 90 हो जाएगा यहाँ से। वन, तो इजी है ना, मतलब हाँ तो अभी तो तेरे को इसको दिया है, मैं वरना मैं ही कर देता ना। अगर इजी नहीं होता तो मुझे करना पड़ता। मैं स्क्रिबल कर सकती हूँ। कर ले, काफी नीट रहती है तेरी राइटिंग, स्क्रिबल कर ले, तेरे को वेकॉम दिलवा देंगे एक, तू उधर से टाइप कर देगा। तेरा लैपटॉप है कि मोबाइल है? मोबाइल मोबाइल। ठीक है, थोड़ा लैपटॉप पे दिलवा देंगे और वेकॉम दिलवा देंगे, तेरे पास भी स्क्रीन हो जाएगी, कभी तू शेयर कर लेगी, कभी मैं शेयर कर लूंगा। ठीक है, ये 45 हो गया। अगर मैं पूरे ट्रेडिशनल मेथड से करती हूँ, कर ले। pretend my writing is very beautiful and sophisticated। ठीक है, ठीक है, ये 90 है। मैं इसका नीट वर्जन ऊपर बनाता रहता हूँ। मैं बहुत कूड़ा मचा रही हूँ। आप कुछ भी लेके जा रहे मैं भी कूड़ा मचा रहा हूँ, तू भी मचा रही, मैं भी कूड़ा मचा रहा हूँ, सब कूड़ा मचाओ। तो फिर ये भी 45 हो जाएगा, ये भी 45 हो जाएगा। तू कर अपना, तू कर, मैं मेरे को अपना करने दे। 45 45, ये भी 45, ये भी 45, ये 90 एंड देन हो गया ना तो कितना है आंसर? मतलब जो x है वो भी 1/√2 होगा और जो y है वो भी 1/√2 ही होगा। पता कैसे है? ये 1 है, ये 1 है, ये 45 है, ये भी 45 है, हम्म ये 90 है। हम्म तो फिर मैंने साइड हट, तू साइड हट, चल हटा सारा अपना कूड़ा। इट्स नॉट कूड़ा। इट्स मैं ये इट्स देख मैं मैंने क्या की है है ये, मैं ना। क्या है ये? क्या है ये? इसे साफ करो, रीड दिस। कर ठीक है, ये आप किस पे सर्कल बना के बैठे हो? कुछ दिख तो है पता नहीं नहीं, मुझे। पता नहीं, देख
मेरे को तो वो समझ नहीं आया तूने नीचे वाला ट्रायंगल क्यों बनाया। आंसर तो उससे पहले ही आ गया था। आधा भी बनाती अगर, ये 45 था, ये 1 था, जिसको x मान लो, इसको x मान लो, आइसोसेलेस ट्रायंगल है। क्योंकि ये 45 था, ये भी 45 है, आइसोसेलेस ट्रायंगल। x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर 1, x स्क्वायर अच्छा, इक्वल 1/2, x 1/√2। इसमें पेड़ बनाने की क्या ये तो जरूरत थी मुझे पता था, मैं और ट्रेडिशनल वे में देना माउंटेन्स बनाने की क्या चाहती जरूरत थी। ट्रेडिशनल क्या होता है तेरे, थी। कौन से ट्रेडिशन फॉलो कर रही है तू, कहाँ के ट्रेडिशन हैं। ठीक है, सारी वैल्यूज आ गई समझ ये में। पेड़ और लैंडस्केप मैंने नहीं बनाया था। सारी वैल्यूज आ गई समझ में कि नहीं आई ये बता। हाँ, आगे। सबका सबका साइन और कॉस आ गया। क्वेश्चन चेंज करूँ थोड़े से। हाँ, करो करो। अब बता, साइन ऑफ साइन ऑफ 300, 300, 300 बहुत लंबा हो गया। साइन ऑफ 135 डिग्री बता दे। 135। साइन ऑफ 135 हम्म, तो ये हो जाएगा 45, 45, 45, 91, 1/√2। कैसे निकाला। 45 मल्टीप्लाई बाय 45 मल्टीप्लाई बाय 45 इक्वल्स, मतलब 45 थ्री जा इक्वल्स टू 135। हम्म उसको मैंने घुमाया हम्म तो फिर वो एक 1/√2 आ गया। 45, 2 45, 3 45, ये मेरा एंगल हो गया। मुझे ये वाले कोऑर्डिनेट्स चाहिए, ओह, है ना। हाँ, तो तूने कैसे किया। मैंने भी वैसे किया। तो मुझे ओ ओ मुझे साइन निकालना है। साइन वाई, वाई, हाँ वो माइनस में जाएगा, -1/√2। -1/√2 होगा। हम्म, अच्छा, cos 135 कितना होगा। 1/√2। कैसे आ रहे हैं वैल्यूज। क्योंकि जो y है वो माइनस में है, तो -1/√2 को जो x है वो कुछ गड़बड़ कर रही हूँ क्या। देख ले, आराम से देख ले। हाँ, साइन 135 डिग्री -1/√2 होगा और cos अच्छा, इस पॉइंट के 1/35। कोऑर्डिनेट्स बता दे चल। 1/√2 और -1/√2, क्योंकि साइन बता रही हूँ मैं। तो तू कह रही है कि इसका x कोऑर्डिनेट पॉजिटिव है और y कोऑर्डिनेट नेगेटिव है। हम्म, x कोऑर्डिनेट पॉजिटिव कहाँ पर होता है, इस साइड, और ये कहाँ पर है। इस साइड। अच्छा, सोचो सोचो, साइन की गड़बड़ है। अच्छा दोनों -1/√2 होंगे ना, क्योंकि x भी तो माइनस में ही है। ये हो गया पॉजिटिव x, माइनस। ये हो गया नेगेटिव x, ये हो गया पॉजिटिव y, और ये हो गया नेगेटिव y। अब हमारा पॉइंट है यहाँ पर। तो इसका x पॉजिटिव है और y नेगेटिव है। क्या क्या पॉजिटिव है क्या नेगेटिव है। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है। x नेगेटिव है विच इज -1/√2 और y पॉजिटिव। ठीक है, तो साइन कॉस कैसे होंगे। तो साइन प्लस में होगा और कॉस, माइनस में नहीं होगा। साइन, हाँ कॉस माइनस में। ठीक है। कॉस हमेशा x कोऑर्डिनेट होता है। इसको ऐसे याद हाँ कर सकते हो, c पहले आता है s से और x पहले आता है y से। ठीक है। cos x कोऑर्डिनेट हो जाएगा और y साइन y कोऑर्डिनेट हो जाएगा। c पे c और s और x और y। ठीक है, ओके, इसे याद करने का टेक्निक बता दिया। वैसे तुम इतनी बार करोगे ट्रिग्नोमेट्री में साइन कॉस की, तुम्हें ये इसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक है। ठीक है, बट शुरू करने के लिए थर्ड व्हील जो साइकिल चलाते हैं शुरू करने के, तो ये साइड में 2 पहिए लगे होते हैं। ये वो 2 पहिए लगा रहा हूँ मैं साइड में, थोड़ी देर में ठीक है। हटा देंगे। ठीक है। फिर ये भी हटा देंगे, ठीक है। एक पहिए पे बैठ जाएगा। आप सब कुछ हटा देना। नहीं, एक पहिए पे बैठिए और चलाइए अपने, फिर माउंटेन पे चढ़िए। एनीवेज, ये 1/√2 कैसे आया।
प्लस माइनस से छोड़ो, 1/√2 कैसे आया? क्योंकि 45 मल्टीप्लाई बाय 3 135 होता है ना, तो फिर 3/√2 45 होना चाहिए था फिर तो। क्यों? 1/√2 को भी 3 से मल्टीप्लाई कर दे, अगर 45 को 3 से मल्टीप्लाई कर रही है तो उसको भी 3 से मल्टीप्लाई कर दे। नहीं, तो बार बार 3 से मल्टीप्लाई होने का लॉजिक कहाँ से आ रहा है? 3 से मल्टीप्लाई होने के बाद भी वैल्यू सेम ही रहेंगे। मेरे को प्लस माइनस समझ में आ गया तेरा, बट ये 1/√2 कहाँ से आया? तो तेरे को हल्का सा आइडिया लग रहा है कि यार ये 45 से रिलेटेड तो है, बट कैसे रिलेटेड है ये बता दे। वो 45 135 का मल्टीपल है ना। 130 और 45 का मल्टीपल है, बट ये रिलेटेड कैसे हैं? फोर्टी फाइव के ट्रायंगल अगर मैं तीन उसमें कर दूं तो फिर 135 आ जाएगा। अच्छा अच्छा। वो वो अब वो वो आया समझ में? हाँ, क्या समझ में आया? ट्रायंगल्स ट्रायंगल्स समझ में। बोला था, ट्रायंगल्स पीछा नहीं छोड़ेंगे, ट्रायंगल्स से इंपॉर्टेंट है, बट कहानी सर्कल पे रहेगी। रहेंगे हम सर्कल पे, लेकिन ट्रायंगल्स को हमेशा यूज करते रहेंगे। एक और क्वेश्चन देता हूँ मैं तेरे को, क्लैरिटी आ जाएगी। तू कर, ठीक है, तू निकाल 150 डिग्री का साइन और कॉस निकाल। 150 डिग्री तो ये 30 से हो जाएगा। 30 से हो जाएगा 150। पेपर पे बना रही है क्या या हवा में कर रही है? नहीं, पेपर पे कर। मैं इसके नोट्स ना पीडीएफ, तेरी पेपर की पीडीएफ में यूट्यूब पे चढ़ाऊंगा साथ में। क्या? तेरी जो पीडीएफ होगी ना, तेरी नोट्स मेरे लूंगा उसके पेपर की पीडीएफ। पीडीएफ मेसी है। कोई बात नहीं, ये कम ऐसी है क्या? मैंने इसमें कैलकुलेशंस डाल रखी हैं बहुत सारी जो समझ भी नहीं आएगी किसी को। तो ये भी किसी को समझ में नहीं आएगा, ये अपन दोनों ही कर रहे हैं बस। ठीक है, 150 डिग्री 30 बता। डिग्री। हाँ हाँ, रुको जरा। 20 3 हो जाएगा उसके बाद। हाँ, इजी है। वो हाँ, तो x हो जाएगा मेरा -1/2 एंड y हो जाएगा मेरा 3√3/2। हाँ, पर हाफ थोड़ा सा कम लगता है मुझे, 1/2 √3/2 से छोटा है ना। तू कह रही कि एक्स कोऑर्डिनेट छोटा है, विच इज एक्स वाली लेंथ छोटी है और वाई वाली लेंथ बड़ी है। एक बार डबल चेक करेगी क्या? मेरे को थोड़ा सा इसमें वो लग रहा है इशू। आंसर एक बार आराम से चेक अच्छा, कर ले। ठीक है। अच्छा, √3/2 पहले आएगा और 1/2 बाद में आएगा, -√3/2 होगा। मैं भूल गई थी फिर से कौन कैसे सा निकाला? वाला। कैसे निकाला? वो फिर ऐसे हो जाएगा ना कि एक तो 150 30 का मल्टीपल है, उसके बाद वो ट्रायंगल बन जाएंगे एंड उसके बाद मैंने निकाल लिया क्योंकि x माइनस में चला जाएगा और x में √3/2 है तो x भी -√3/2 हो जाएगा और y में 1/2 हो जाएगा। तो मैं कैसे सॉल्व करता हूँ, सही बताया। मैं कैसे सॉल्व करता हूँ, मैं 2 स्टेप्स में करता हूँ। पहला स्टेप होता है कि लेंथ निकालना, और दूसरा स्टेप होता है साइन लगाना। ठीक है, अच्छा, इससे मेरे को कभी गलती नहीं होती, मुझे पता है मेरे 2 स्टेप्स हैं। जैसे मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करता तो मैं ऐसे करता, अच्छा 150 है क्या, 150 पहले मार्क कर लेते हैं, 150 ये रहा। तो 150 का नियरेस्ट नंबर कौन सा है जो पूरा कंप्लीट कर दे, 30 वाला। ओके, मैं 30 का ट्रायंगल यूज करने वाला हूँ। तो सबसे पहले मैं ये वाली लेंथ निकालूंगा, ये ब्लू वाली जो लेंथ है ये निकालूंगा, ये लेंथ कितनी है। 30 का ट्रायंगल मुझे पता है, सामने आता है हाफ और इधर आता है √3/2। मुझे इस ट्रायंगल की लेंथ मिल गई, मैंने कुछ भी गलत नहीं लिखा अभी। मेरे को पता है इसकी लेंथ हाफ है और इसकी लेंथ √3/2 है। लेंथ तो हमेशा पॉजिटिव होती है। अब मैं क्वेश्चन पूछता हूँ, ओरिजिन से अगर मुझे लेफ्ट साइड √3/2 जाना है
तो मैं नेगेटिव एक्स की तरफ जा रहा हूँ, तो मेरा एक्स कोऑर्डिनेट हो जाएगा -√3/2, और मेरे को दिखता है कि वाई पॉजिटिव वाई एक्सिस की तरफ मैं ऊपर जा रहा हूँ हाफ यूनिट, यानी कि मेरा आंसर प्लस तो हाफ हो जाएगा 1/2। तो पहले डायरेक्शन निकाल लो, सॉरी पहले मैग्नीट्यूड देख लो कि तुम्हें कितना कितना मूव करना है, और फिर देखो किस डायरेक्शन मूव करना है, उससे तुम्हारा आंसर आ जाएगा। यहाँ से तुम उठा सकते हो, दिस इज योर कॉस एंड दिस इज योर साइन। ठीक है, एक और क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन, अब तू बना 120 डिग्री। ओह 120 डिग्री, साउंड्स इंटरेस्टिंग। साउंड्स इंटरेस्टिंग। ये तो बहुत इजी है। इजी चल रहा है सब कुछ, या ये ट्रिग्नोमेट्री। 3/2 और उसके बाद हो जाएगा माइनस। मैं म्यूट पे लगा के जा रहा हूँ खुद को, 1 मिनट में आ रहा हूँ। ठीक है। तू सॉल्व कर इसे। ठीक है, हो गया, हो गया। ओके चल बता, बाद में चला जाऊंगा। कैसे किया? तो फिर 120 डिग्री है, और पहले तो मैंने लेंथ निकाली, तो फिर वो 60 का हो गया, फिर वो 60 का डबल होता है, तो फिर वो हो गया 1/2 एंड √3/2, और फिर मैंने साइंस लगाए, फिर साइन में था -1/2 पहले तो आंसर और बता, मैं √3/2। पहले तो आंसर बता ताकि पता लग जाए कि सही। -1/2 -1/2 -1/2 और और √3/2। सही है। अब इसको आ गया, ये दिस इज हाफ, मैं इधर साइन लिखूंगा ही नहीं, दिस इज हाफ एंड दिस इज √3/2। ये नेगेटिव एक्स की तरफ है तो ये माइनस हाफ है, और ये ऊपर की तरफ है √3/2 है। परफेक्ट, गुड जॉब। पहला वाला कॉस होता है, फिर साइन होता है। परफेक्ट। अच्छा, अच्छा, आप 3-4 अब क्वेश्चन देख के चले जाओ, फिर आप। हाँ वही वही करूंगा अब। मेरे को तू कर दे -30 डिग्री, ये सॉल्व कर, -120 डिग्री और 210 डिग्री, इन तीनों के साइन कॉस निकाल दे। ठीक है, ठीक है। चल। मैं देख लूँ वो वाला बार कैसे आता है, जूम वाला। मतलब मुझे भी नहीं पता। कमांड शिफ्ट हैश, सारे बटन दबा दो क्या? सारे बटन दबा के एच दबा दो। ओके मैं ट्राई करता हूँ, सारे बटन के एच एच। ओ सीख गया मैं, सीख गया। यहाँ से मुझे म्यूट करना था खुद को। चल अब मैं जा रहा हूँ। ठीक है।
1 मिनट का काम भी नहीं था। वाह। वाह। हाँ, मेरा आंसर फर्स्ट का है √3/2 एंड -1/2। ठीक है। सेकेंड वन इज -1/2 एंड -√3/2। ठीक है। थर्ड वन इज 3/2 एंड 1/2। 3/2 √3/2 √3/2 चेक कर लो मैंने कैसे किया, फिर देखते हैं तूने तूने कैसे किया होगा। सबसे पहले तूने देखा होगा -30 है यहाँ पर, तो 30 वाला ट्रायंगल चलेगा, ये वाली लेंथ हो जाएगी हाफ और ये लेंथ हो जाएगी √3/2। तो √3/2 पॉजिटिव की तरफ है तो √3/2 पॉजिटिव, हाफ नीचे है तो -1/2। बिल्कुल सही, करेक्ट। नेक्स्ट है 120। 120 जाएगा यहाँ पर, ये वाला 120 है बट ये वाला एंगल 30 है, तो इसको मैं ऐसे प्लॉट कर सकता हूँ। ये वाली लेंथ हो जाएगी हाफ और ये लेंथ हो जाएगी √3/2। सामने वाली हाफ, नीचे वाली √3/2। अब हाफ है लेफ्ट की तरफ तो ये हो जाएगा -1/2 और √3/2 ऊपर है तो ये हो जाएगा +√3/2। ये इसमें ये वाला पार्ट तो सही है बट ये वाला पार्ट गलत है, माइनस है। हाँ, और और आते 2/10 में दोनों माइनस आएंगे आई गेस। अच्छा, इस पॉइंट के बाद तूने माइनस लगाने छोड़ दिया यहाँ तक तू ठीक कर रही थी, फिर माइनस साइन छोड़ दी। चल देखते हैं दोनों माइनस आते हैं। 2/10 में कहाँ पर है? 2/10 हो जाएगा 180 + 30 और ये हो जाएगा 30। दिस इज 30 और ये लेंथ हो जाएगी मेरी हाफ, ये लेंथ हो जाएगी मेरी √3/2। नेगेटिव एक्स और नेगेटिव वाई, तो दोनों नेगेटिव। नेगेटिव एक्स है -√3/2 और नेगेटिव वाई है -1/2। तो साइन की गड़बड़ कर रही है अभी भी। एक क्वेश्चन और कर, सारे 30 वाले एंगल्स पे है ना? एक क्वेश्चन और कर। हाँ। अब तू कर 240 डिग्रीज। ये लास्ट क्वेश्चन है, बिल्कुल सही करना है, साइन और कॉस दोनों सही करने हैं। मेरा आंसर है -√3/2 और -1/2। -√3/2 और -1/2। लेट्स सी 240 डिग्री कहाँ पर आएगा? तू बता कहाँ पर आएगा? 240 डिग्री थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा। थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा। अच्छा, क्वाड्रेंट पता है इसको, काफी सोफिस्टिकेटेड है ये तो। शी नोज हर स्टफ। ठीक है, आई नो। कहाँ पर आएगा ये? इसके पास है कि इसके पास है? ये है एक्स वाले के पास है कि वाई वाले के पास है? एक्स वाले के पास, नहीं वाई वाले के पास, वाई वाले के पास। ये हो गया 240। ठीक है, ये तो पता है इसके दोनों क्वाड्रेंट नेगेटिव है, तो साइन तो सही है। फोर्थ क्वाड्रेंट में तो, थर्ड क्वाड्रेंट में तो दोनों नेगेटिव होंगे, एक्स पे नेगेटिव, वाई पे नेगेटिव। अच्छा, अब वैल्यूज कैसे निकाली इसने, बता। 30 को करके। 30 को करके। ये हो गया हाफ, ये हो गया √3/2, ये वाला एंगल हाफ है, तो सॉरी ये एंगल 30 डिग्री है। तो x की तरफ नेगेटिव है -1/2 और y की तरफ है -√3/2। ठीक है, वैल्यूज गलत लिख दी, मुझे एक और क्वेश्चन चाहिए। हाँ मैं दे देता हूँ एक और क्वेश्चन। इस बार वही वाला ले ले तो 2010 डिग्री। 2010 डिग्री, इसे कर ले सॉल्व। 2010। दूसरी क्लास है ट्रिग्नोमेट्री की, दूसरी क्लास है ट्रिग्नोमेट्री की, और 2010 डिग्री का साइन और कॉस निकाल रहे हैं।
Wow, what's an interesting thing to do? सैटरडे नाइट को 2010 डिग्री का साइन और कॉस निकालना है. नो लाइफ, हैशटैग नो लाइफ. आपको ही पढ़ाना था ना. अरे तो मैं तो पूरी रात पढ़ाता हूँ. मुझे पढ़ना था और आपको पढ़ाना था. तेरे बर्थडे तो पे पढ़ाऊंगा, पूरे दिन पढ़ाऊंगा, 24 घंटे गिफ्ट दूंगा. अच्छा. मेरा बर्थडे भैया 1 साल से पहले नहीं आया, मतलब 1 साल 12 या 11 महीने से पहले. क्वेश्चन. आपका बर्थडे आ रहा है, आपका बर्थडे. 0 1 2 0 2 0. रश सो गया क्या हमारा? हाँ, एक्चुअली आशु सो थक गया था वो. जागरण करेगा रात. वो रात भर हाउ आई मेट योर मदर देखता है. ठीक है, ऐसे करूंगी. ओके. अच्छा, मेरा आंसर है, जो प्रोबेबली शायद से गलत हो सकता है. तो फिर मत माइनस. प्रोबेबिलिटी पहले जाके चेक कर, सही है कि गलत है. अच्छा ठीक है, ठीक है, सही है. -3/2 और -1/2. लेट्स सी. कहाँ पर आएगा, कहाँ पड़ेगा हमारा ये 2010? सर्कल में कहीं तो आएगा. हेलो, म्यूट हो गई. कोई बात नहीं, काम आ गया होगा. ओ सॉरी, म्यूट नहीं हूँ मैं, म्यूट नहीं हूँ मैं, गलती से हो गया. मुझे 1 सेकंड दो, मुझे बस 1 सेकंड दो. जा. 0. हाँ, मैं आ गई. ठीक है, बता. लेट्स. अच्छा अभी किया नहीं क्या? नहीं, हो गया. -√3/2 और -1/2. ये बता 2010 डिग्री पड़ेगा कहाँ पर सर्कल पे? 2010 डिग्री थर्ड क्वाड्रेंट. कहाँ पर पड़ेगा ये? इसको कैसे निकाला थर्ड क्वाड्रेंट? कैसे पता थर्ड एक्स क्वाड्रेंट? के पास 360 5 180 1800 20 नहीं 2010 -1800. It will be 210. Shit, I did something wrong, I guess. Yeah, 210. हाँ, तो फिर 1 सेकंड, मैंने गलती कर दी. कर आराम से कर. हाँ हाँ, बस यही है. 360 में आ जाएगा 2110 आ जाएगा. एंड अगर मैं 2010 को 1800 से माइनस करूंगी तो 2110 आ जाएगा. उसके बाद ये जो 2110 होगा, ठीक है, 2110 को मैंने सीधा ही एक्चुअली प्लॉट कर दिया था. मैंने सीधा 2110 को प्लॉट कर दिया था. कहाँ पर प्लॉट कर? यहाँ पर. हाँ, थर्ड क्वाड्रेंट में. ठीक है, सीधा मत किया करना, एंगल पता लग जाएगा 30 है कि 60 है. अच्छा 30 कौन सा है, ये वाला कि ये वाला? ये 30 है एक्स के पास वाला. 30 है. तो 30 के सामने वाला कौन सी साइड होती है? 30 के सामने छोटी साइड होती है, क्योंकि 30 छोटा ट्रायंगल, छोटा एंगल है. 30 के सामने वाली साइड छोटी होती है, तो दैट्स हाफ. 30 के बगल में बड़ी साइड होती है, दैट्स बिगर. तो ये भी कभी कभी काम आता है याद करने के लिए. 30 के सामने वाली साइड है हाफ, और 30 की साइड, ये वाली साइड है √3/2. और फिर अगर हम प्लॉट करें, ये वाला एंगल हो गया, ये -√3/2 और ये -हाफ. गुड, दिस इज करेक्ट. एक और क्वेश्चन. अब तू खुद दे मुझे क्वेश्चन, तू दे क्वेश्चन और मैं सॉल्व करूंगा. ठीक है. 1450. 1450. चल देखते कौन पहले करता है. अच्छा, मुझे भी करना है. अरे 1450. मुझे लगा है आपको चैलेंज दे दिया. नहीं, तू कर, मैं भी करता हूँ. एक मिनट रुक, 1450 9 से डिविजिबल नहीं है, तो इशू आ सकता है.
थोड़ा सा एंगल चेंज कर ले, 10 डिग्री ऊपर नीचे कर ले। अच्छा ठीक है, ठीक है 1440 1440, दिस इज बेटर। चल बेटर। 36 होगा, 36 होगा, 14 हाँ हाँ टू इजी पता है मुझे। 144 है, मतलब इजी तो होएगा ही। चल एक और दे। ओके 3330 चल नहीं नहीं 3339। अबे वही बोल रहा हूँ, मल्टीपल 30 के होने चाहिए, वरना नहीं निकाल पाएगी। अच्छा 3330। अब जल्दी जल्दी कर लेते हो काम, ऐसा नहीं होना चाहिए। एक सेकेंड, 333। ये क्या कर दिया मैंने, रुक। क्या क्या हुआ, क्या हुआ? मैं कुछ कुछ भी कर रहा था मैं। अब ठीक है, मेरे को लगा कि मैं ओके होल्ड ऑन, कुछ गड़बड़ कर दिया मैंने। 3330 दोबारा देखते हैं। रैंडमली किसी एंगल के बारे में सोचने लग गया था। ठीक है 333 ये 36 से तो होता नहीं है, 30 से भी नहीं होता। अच्छा 30 से तो होता है। 30 30 3 3 ठीक है, अब सही लग रहा है। तू डिवाइड क्यों कर रही है, तो सब्ट्रैक्ट क्यों नहीं कर रही 3600 से? ओ अच्छा, ऐसे भी कर सकते। ऐसे भी कर सकते हैं, नियरेस्ट मल्टीपल ढूंढो 360 का, उसके आसपास देख लो, सारे सर्कल्स माइनस हो जाएंगे, 360 का मतलब है कि पूरा सर्कल माइनस। हाँ ठीक है ना अब। तो फिर ये हो जाएगा 90, 90 का हो जाएगा, हाँ ये जाएगा 0 और 1। सही है। अब इनके क्वेश्चन उठा लेते हैं एक दो। ठीक है, इनका एग्जाम्पल नंबर 5 देखते हैं। कह रहे हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन साइन एग्जाम्पल 30। नंबर 5 मुझे अब इसमें नहीं दिख रहा। मैं देख रहा हूँ ना, मैं एग्जाम्पल 5 एग्जाम्पल 8 सॉरी। ये निकाल साइन ऑफ 31 पाई बाय 3। अच्छा 31 pi by 3, oh it would be good morning। उठ गया भाई हमारा। नहीं उसने काय बट ली थी। like good ठीक है morning। 5 by 3 divided by 3 is 1 एक सेकंड को मुझे, हो गया एक सेकंड हो गया। अबे एक सेकंड। 180 पहले तो डिग्रीज में कन्वर्ट कर रही है क्या?
शायद से। तो अरे पाई कब काम आएंगे? बट अब मैंने कर दिया। चल ठीक है, मैं तू अपने मेथड से कर, मैं अपने मेथड से करूँगा। आंसर बता कितना आ ठीक रहा है, अब एक सेकंड रुको जरा। 36 multiply by 5. वन बाई टू कॉमा, एक मिनट, हाँ 1/2 कॉमा √3/2। तो साइन पूछा है, कौन सी वाली रिपोर्ट करेंगे हम? √3/2 मुझे लगा दोनों पूछे। √3/2 चेक करें। ये। अब हाँ तूने मतलब कैसे? मैंने हाँ पहले से ही π/3 √3/2 कर लिया था, बट मैंने सोचा कि ऐसे भी करके देख लेते। मैं पता π/3 कैसे, इक्वल्स टू हाँ मैं कैसे करता हूँ, मैं 31 पाई बाई 3 को पहले तो मैं कन्वर्ट करता, दिस इज एक्चुअली 10 पाई प्लस, इसको 10 पाई से भी पहले एक स्टेप और कर लेता हूँ, दिस इज एक्चुअली 30 पाई प्लस पाई बाई 3 विच इज 10 पाई प्लस पाई बाई 3। 10 पाई इज अ मल्टीपल ऑफ 2 पाई, 2 पाई 4 पाई 6 पाई 8 पाई 10 पाई, तो 360 का मल्टीपल है, इसको हटा दो तो इसका आंसर विल बी सेम एज पाई बाई 3। अब साइन पाई बाई 3 कितना होता है, साइन 60 डिग्री कितना होता है? साइन 60 डिग्री होता है √3/2। होता है हमारा √3/2। हो गया। सर्कल से भी कर सकते हो, 60 डिग्री यहाँ पर कहीं आता है, उसमें तुम प्लॉट करके देख लो, जब तक कॉन्फिडेंस ना आ जाए। अगर कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, इसमें डाउट आ रहा है, तो सर्कल बना के देख लो, क्या गया √3/2, हाफ कॉमा √3/2। आई थिंक सर्कल ज्यादा सर्कल में, प्रेफर। हाँ हाँ सर्कल में दिमाग में छप गया। बहुत सही, सर्कल ही छापना था तेरे दिमाग में मेरे को, और कुछ नहीं छापना था। यूनिट सर्कल इज द मोस्ट पावरफुल थिंग ट्रिग्नोमेट्री की। यही अब कॉम्प्लेक्स मैं में जाएगा। सर्कल नहीं बना रही। अब सर्कल नहीं बना रही, बहुत सही है। तो ये वाला कर लिया। एक इनका और अच्छा क्वेश्चन है, दिस इज गुड। ये वाला क्वेश्चन कहता है, ये देख क्या क्या बोल रहा है, इसका सोल्यूशन छुपाना कौन चाह सा रहा हूँ मैं, क्वेश्चन? वैसे तो देखेगी नहीं। कह रहा है कि cot x इज इक्वल टू -5/12। पहली इन्फॉर्मेशन 1। इन्फॉर्मेशन 2 दी हुई है, x इज इन सेकेंड क्वाड्रेंट। अच्छा ठीक है, कह रहे हैं कि फाइंड द वैल्यू ऑफ ऑल 5। क्वेश्चन इज फाइंड ऑल अदर 5 ratios functions। ratios वर्ड यूज करा, functions वर्ड यूज करा, ही स्मार्ट। functions, ट्रिग्नोमेट्रिक functions। चलो cot दे दिया, और एक और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे दी कि x हमारा सेकंड क्वाड्रेंट में है, बाकी 5 की वैल्यूज निकालो। देखो, हाइपोटेन्यूज तो हमारा 13 ही है, ये तो हमें पता है। ये तो हमारा साइन वाइन अगर हम हटा दें, ठीक है, हाँ ये तो हमारा मैग्नीट्यूड हटा दें, ट्रायंगल है। तो ये cot 5/12 है। तो कौन सी साइड cot क्या होता था, व्हाट वाज cot? कॉट होता था मेरा tan का उल्टा, और ठीक है, विच tan इज का उल्टा। cos हाँ, पर sin। हाँ तो कैसे रखेंगे, 5 कहाँ पर आएगा, यहाँ पर आएगा कि यहाँ पर आएगा? 5 आएगा यहाँ पर, मैं कैसे बताऊं? नीचे x के साथ या x के सामने? x के साथ। x के साथ पक्का? अब हाँ x के साथ। चलो एक बार चेक कर लेते हैं, tan x कितना होगा? tan x हो जाएगा 12/5 और cot x हो जाएगा 5/12। ठीक है, साइन बाद में देख लेंगे, पहले हम ट्रायंगल देख लेते हैं। सही कह रही है तू। और वो 13 हो जाएगा। ये कैसे आया? ये, अरे ये ट्रायंगल छपा हुआ दिमाग में ये वाला, इसके पाइथागोरियन क्वेश्चंस के ये ट्रिपलेट्स था। बोलते हैं इसको, ट्रिपलेट्स बोलते हैं। ठीक है, 5-10 ही होंगे जिनको घुमा घुमा के पूछते रहते हैं। मैं लिख देता हूँ फटाफट। एक 3 4 5 है, ठीक है। एक हाँ ये वाला है 5 12 13। एक एक और लेते हैं, ये 7 वाला लेते हैं कहीं पर। हाँ 8, एक 7 करके कुछ था। आई थिंक 8 वाला था, 8 15 8 6 17। 10, 8 6 10 भी है। 8 6 10 तो है ही, और एक और रहता है 7 24 25 और हाँ 49 41। मेरे को 5-6 याद है, बट ऐसे हुआ था एक दिन क्लास में, सर ने बोला था ट्रिपलेट्स याद है तुम्हें, तो 2-3 तो बच्चों ने बता दिए थे, तो उसके बाद मैंने फिर 4 और दिए थे। फिर सर ने कहा ठीक है भाई, समझ गया तेरे को आता है, तो मैं दोबारा वो सर भी देख, रिपीट रुको करा। जरा सबर रखो और अरे लोगों नहीं, को भी बोलने दो। एक्चुअली मुझे पता था, ये मैं नोटबुक के पीछे लिखे हुए थे, मैं देख देख के बोल रहा था। ठीक है। चीटर। चीटर। ठीक है, चलो 13 आ गया। cot -5/12 है, एक सेकंड क्वाड्रेंट में, इसका क्या करें अब? हाउ डू वी तो डील विद अगर दिस? हमारा x सेकेंड क्वाड्रेंट में है, तो मतलब हमारा x माइनस में है, और अगर हमारा x माइनस में है तो हमारा y प्लस में है, तो मतलब हमारा एंगल ऑब्ट्यूज है।
वो हमें जरूरत नहीं है उस चीज की, हमें ट्रायंगल पता चल गया कैसे है, हमें x पता चल गया, हमें y पता चल गया कि हमारा x प्लस में है और हमारा नहीं हमारा x माइनस में, हाँ हमारा x माइनस में है और हमारा y प्लस में है, हमें ये पता चल गया। उसके बाद हम निकाल सकते हैं, हमें वैल्यू भी पता है, हमें साइन भी पता है। तो निकालिए जरा इसका इसका सबसे पहले ट्रायंगल कंप्लीट कर लेते हैं। ये लेंथ कितनी है और ये लेंथ कितनी है? हाँ ये ऊपर की लेंथ 5 है, ऊपर वाली 5 हो ही नहीं सकती, ये तो यूनिट सर्कल है। अच्छा हाँ 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 5 नहीं हो सकती है, भूल गई। या फिर ये भी छोड़, तू मुझे एक बार बता, अगर सारी वैल्यू पॉजिटिव होती तो हम क्या क्या वैल्यूज लिखते? चल यहाँ से शुरू करते हैं। साइन एक्स कितना होता, कॉस एक्स कितना होता, टैन एक्स कितना होता, कॉट एक्स कितना होता, सीकेंट एक्स कितना होता और कोसीकेंट एक्स कितना होता। कॉट तो साइन मुझे एक्स पता में है, 12, कॉट है मेरा -5/12, माइनस साइन बाद में लगाएंगे, पहले बाकी सारी चीजें लगा लेते हैं। साइन कितना है? ठीक है। साइन एक्स 12/13, ठीक है, कॉस एक्स 5/13, ठीक है, टैन एक्स 12/5 ठीक है। और सेक एक्स 13/5 और क्योंकि कॉस का उल्टा थर्टीन होता है बाई ना सेक। ट्वेल्व हाँ 13/12 कॉस एक्स। अच्छा, हमारे मैग्नीट्यूड आ गया, अब हमें साइन देखना है। ठीक है, मैग्नीट्यूड सारे सही है तेरे, कोई दिक्कत नहीं है। अब साइन देखना है, साइन पॉजिटिव कहाँ पर होता है और नेगेटिव कहाँ पर होता है? साइन अच्छा और कॉस। साइन इज व्हाट? साइन इज एक्स कोऑर्डिनेट, नहीं वाई कोऑर्डिनेट। वाई कोऑर्डिनेट इसका पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? वाई क्वाड्रेंट इसका पॉजिटिव है। हाँ, तो साइन कैसा होगा? पॉजिटिव पॉजिटिव। अच्छा, कॉस पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा? नेगेटिव नेगेटिव क्योंकि कॉस हमारा एक्स कोऑर्डिनेट है ना। अच्छा, टैन नेगेटिव। क्यों? टैन नेगेटिव इसलिए होगा क्योंकि कॉस कॉस माइनस में है और साइन पॉजिटिव में है, तो सब कुछ कूड़ा मचा के माइनस में ही आएगा नहीं, टैन। कूड़ा भी नहीं, इतना भी कूड़ा नहीं है, साइन बाय कॉस होता है टैन। अगर एक हाँ हाँ पॉजिटिव एक वही नेगेटिव है तो प्लस बाय माइनस, कटवट पॉजिटिव बाय करके। नेगेटिव। पॉजिटिव बाय नेगेटिव नंबर इज नेगेटिव, इसलिए नेगेटिव होगा। हाँ तो वही मैं बोलने वाली ठीक है, थी। कॉट का तो नेगेटिव है ही। हाँ और सीकेंट तो सीकेंट मेरा हो जाएगा पॉजिटिव। कैसे? 13/5 है ना, मतलब साइन का उल्टा होता है साइन का नहीं होता, सीकेंट। कॉस का होता है। सॉरी सॉरी सॉरी, तो गॉट कंफ्यूज्ड। नेगेटिव होगा ना। हाँ तो cos x पॉजिटिव। ये दोनों कनेक्टेड है। और सेकंड हाँ हाँ पॉजिटिव पॉजिटिव। पॉजिटिव। ठीक है, तो ये भी अप्रोच सही है। एक बार ट्रायंगल बना लो और बस ये देख लो कि कौन से क्वाड्रेंट में कौन सी चीज पॉजिटिव है। चेक कर ले हमारे आंसर्स क्या है। कह रहे हैं इसका वैल्यूज कहाँ रखी हुई है, आंसर ढंग से रखा हुआ है क्या? ठीक है, ठीक है। कॉस कह रहा है -5/13 सही है। फर्दर वी हैव साइन एक्स इक्वल टू 12/13 सही है। कोसिकेंट है 13/12 सही है। tan निकाला हुआ कहीं पर इसने, tan है -12/5 सही है। कॉट तो क्वेश्चन में दिया ही हुआ था। सीकेंट है सीकेंट सीकेंट है -30/5, ये भी सही है। ऑल गुड। ये चल अब मैं क्वाड्रेंट पे क्वेश्चन पूछ लेता हूँ, तेरे को ये वाला क्वेश्चन भी समझ में आ गया। अब हम काफी डीप में घुस चुके हैं यूनिट सर्कल के। अब मुझे ये डीप। बता दे, मेरा एक एंगल है जो क्वाड्रेंट 3 में है। ठीक है, अच्छा इसका साइन पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा? इसका साइन नेगेटिव होगा। ठीक है। अच्छा, इसका कॉट? इसका कॉट इसका कॉट भी नेगेटिव ही होगा कैसे? क्योंकि उसका साइन पॉजिटिव कॉट होगा। होता है कॉस बाय साइन। नहीं हाँ मतलब मैं वही बोल रही थी, उसका क्योंकि कॉस पॉजिटिव होगा और साइन नेगेटिव होगा, तो फिर अच्छा, अगर कॉस कॉस पॉजिटिव, पॉजिटिव है कॉस पे बात कर रहे थे, कॉस पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? कॉस ओ कॉस नेगेटिव है, कॉस नेगेटिव है तो कॉट पॉजिटिव होगा। कॉट पॉजिटिव होगा। ठीक है, तो समझ रही है, ये स्टेप बाय स्टेप करके देखना है कि कौन सा हाँ पॉजिटिव कौन सा नेगेटिव होगा। अच्छा, अब ओवरऑल क्वेश्चन पूछता हूँ मैं लास्ट। अब ये फाइनल फिनाले चल रहा है, ये वीडियो फिनाले। खत्म होने वाली है। ये बता दे, साइन कहाँ कहाँ पॉजिटिव होगा? साइन कहाँ कहाँ पॉजिटिव होगा, तो हम्म, इसका मतलब y कहाँ कहाँ पॉजिटिव होगा, और y होगा फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में फर्स्ट। ठीक है, साइन पॉजिटिव, साइन पॉजिटिव, क्योंकि वाई पॉजिटिव तो साइन पॉजिटिव। अच्छा,
अब ये बता, बाकी दोनों जगह साइन नेगेटिव होगा, इसका मतलब नीचे। हाँ, ठीक है, कॉस कहाँ कहाँ पॉजिटिव होगा? कॉस पॉजिटिव होगा एक तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में और एक फोर्थ क्वाड्रेंट में। कॉस पॉजिटिव फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो ये कॉस की दुनिया है और ये साइन की दुनिया है। ठीक है, साइन एक्स के ऊपर है और कॉस वाई के राइट में। अब एक और कलर में डाल देता हूँ, टैन कहाँ पॉजिटिव होगा? टैन कहाँ पॉजिटिव होगा? टैन वहाँ पॉजिटिव होगा जहाँ सब पॉजिटिव होंगे, सब फर्स्ट और सेकंड, फर्स्ट और थर्ड। फर्स्ट तो समझ में आता है क्योंकि दोनों पॉजिटिव है, थर्ड हाँ, कैसे? और थर्ड क्योंकि दोनों नेगेटिव होंगे ना, तो नेगेटिव नेगेटिव हाँ, का नेगेटिव टैन। नेगेटिव पॉजिटिव, तो यहाँ पर टैन पॉजिटिव। और बाकी तीनों एंगल्स इसके उल्टे हैं। अगर मैं सीकेंट की बात हाँ। करूँ, सीकेंट है कोसीकेंट, कोसीकेंट साइन की तरह चलेगा क्योंकि रेसिप्रोकल है, हम्म और कॉस के साथ चलेगा सीकेंट, हम्म और टैन के साथ चलेगा कॉट। कॉट। तो अब हमें साइन भी पता लग गया कौन से पॉजिटिव कौन से नेगेटिव है। सो विद दिस हम देखते हैं हमने क्या क्या खत्म कर लिया। हमने देख लिया ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के साइन देख लिए, ये अरे फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव कौन से नेगेटिव होते हैं। ठीक है, ये देख लिया हमने। और डोमेन एंड रेंज के बारे में हम आराम से बात करेंगे, ग्राफ्स के बारे में हम आराम से बात करेंगे, नेक्स्ट टॉपिक यही होने वाला है। और हमने ये वाले क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, एग्जाम्पल 6 सॉल्व कर लिया, इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। अब किसी भी एंगल के लिए साइन कॉस टेन तुम निकाल सकते हो 30 के मल्टीपल के लिए, ऑलमोस्ट 45 वाले भी हैं, हाँ, जरूरी नहीं 30 के मल्टीपल हो, बट मोस्ट एंगल्स के लिए तुम साइन कॉस टेन विद साइन निकाल सकते हो यूजिंग द पावर ऑफ यूनिट सर्कल, यूनिट यूनिट सर्कल, सर्कल, यूनिट यूनिट सर्कल। सर्कल। ठीक है, तो यूनिट सर्कल ढंग से आ गया कूड़ा समझ में? मचा दिया, इतना सही ग्राफ बनाया तो उसका कूड़ा मचा दिया। देखियो इसके एक्सरसाइज 3.2 में कोई क्वेश्चन है जो तेरे को नहीं आता? एक मिनट, नहीं इसमें सारे आते होंगे, इसमें सिर्फ यही तो है। देखो फर्स्ट वाले में फर्स्ट क्वेश्चंस में ऐसा है कि तुम्हें और चीजें निकालनी है और 5 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस निकालने हैं, और दूसरे वाले में ये है कि तुम्हें जैसे साइन 765 है वो निकालना है, वो तुम्हें कच पच करके निकालिए। पच करके निकालियो, तेरा होमवर्क है ये। दिस इज द सेकंड वीडियो, इसमें यूनिट सर्कल समझ गए। अब एक वीडियो और बची है, अभी हम प्रॉपर्टी सम और डिफरेंस वगैरह इसके बाद हम जाने से पहले हम एक बार इसके बाद वो इसके ग्राफ देखेंगे, आइडेंटिटीज आएगी ना, वो बाद में करेंगे। दैट्स फोर्थ वीडियो। थर्ड वीडियो में हम इसका ग्राफ पढ़ेंगे, ग्राफ के साथ पढ़ेंगे डोमेन रेंज। अभी तक तो फंक्शन की बात ही नहीं की है, डोमेन रेंज रेंज। ज्यादा मुश्किल नहीं है। तो मैं यूनिट सर्कल समझ में आ गया तो बाकी सारी कहानी ऑलमोस्ट इजी है। यूनिट सर्कल कैसा लगा, इजी है मुश्किल है? यूनिट सर्कल इजी है, अगर आप देखोगे ना यूनिट सर्कल बहुत ज्यादा इजी है। मतलब उसमें सिर्फ ये बताया हुआ है कि एक, देखो भाई 1 मीटर 1 सेंटीमीटर ऐसे करके कुछ सर्कल होता है, उसमें तुम्हें बस चीजें बतानी, ठीक है, नॉट दैट तो डिफिकल्ट। तू अपनी की बारी एक्सरसाइज सॉल्व करेगी एक बार, ठीक है? ठीक है, मुझे एक्सरसाइज 1 वाली करनी है, 1 वाली छोड़ दे, 3.2 1 वाली छोड़ दे, 3.2 सॉल्व करनी है। 3.2 जब सॉल्व हो जाएगी तब हम बात करेंगे डोमेन रेंज की। 3.2 मैंने पहले से ही सॉल्व कर रखी है वैसे। दोबारा कर ले, इस बार तेरे को यूनिट सर्कल और अच्छे से समझ में आ गया, एक बार ढंग से कर ले, हाँ पक्का पक्का हो जाएगा, पक्का पक्का। पक्का पक्का हो जाएगा। ठीक है, फिर हम पढ़ेंगे अब डोमेन रेंज, बस अब हम पढ़ेंगे डोमेन रेंज। ठीक है, वीडियो से राशु इज बैक इन द चैट। राशु उठ चुका है। ठीक है, राशि से बात करते हैं, वीडियो रोक लें इसको, अब पॉज कर लें। हाँ, ठीक है, तो विद रिकॉर्डिंग दिस पॉज कर। बाय। बाय।